अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिकन में बनेगा। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ वक्त पर मिल सके। सबसे पहले हम एक अचारी मसाला बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इनका कलर चेंज हो जाने तक। और जब मसालों का कलर चेंज हो जाएगा और इनमें खुशबू आने लग जाएगी तो इनको एक मोटर पेस्टल में डालकर इनको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। और यहाँ पर मैंने मसालों को मोटा मोटा सा कूट लिया है। मसालों को एक बोल में करने के बाद इनमें 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। 200 ग्राम्स दही का ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे घर में थोड़ा सा ग्रेवी वाला अचार गोश्त खाया जाता है और अगर आपके घर में खाया जाता है तो आप ये प्याज ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको भुना हुआ अचार गोश्त चाहिए तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ मेरे पास 1.25 किलो तकरीबन चिकन है जो मैंने बोन्स के साथ ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज गोल्डन हो गई है तो चिकन के गोश्त को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इस चिकन का कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद चिकन का कलर चेंज हो गया है तो यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही 2 हरी मिर्चें बारीक कूट कर इसमें शामिल कर दी हैं। अब हरी मिर्चें और अदरक के साथ चिकन को हम 2-3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। अदरक लहसुन में खुशबू आने लग गई है और ये भुन गया है तो यहाँ मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इनको बारीक चॉप करके चिकन में डाल दिया। थोड़ा सा टमाटर को चिकन के साथ चला लेंगे और अब इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए तकरीबन लो फ्लेम पर टमाटर के गल जाने तक पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और बीच बीच में मैंने इसमें चम्मच चलाया था तो इसमें देखिए टमाटर घुट गए हैं और थोड़ा सा पानी बाकी है जो टमाटर ने और चिकन ने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हस्बे जायका सॉल्ट ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके मसालों को टमाटरों के पानी के साथ हम भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इनको भूना है तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर मसाले और टमाटर भुन गए हैं और बहुत अच्छा सा ये कलर आ गया है इस चिकन के अंदर मसालों का। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन रही है। इस स्टेज पर जो हमने दही मसालों के साथ बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और दही को हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और अब चिकन में कोई भी पानी ऐड किए बगैर सिर्फ दही के पानी में 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। चूंकि हमने पहले भी टमाटर के साथ चिकन को 15 मिनट गला लिया है तो ये 10 मिनट में बिल्कुल अच्छी सी डन हो जाएगी। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है और इसकी तरी भी ऊपर आ गई है और आप इसका मसाला देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये ग्रेवी बन गई है। अगर आपको इस पॉइंट पर लगे कि आपको और इसके अंदर ग्रेवी बनानी है तो आप 1/2 कप पानी और ऐड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतनी ग्रेवी इसकी बेस्ट है। और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। 1/2 कप हरे धनिए के पत्ते इसमें ऐड करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा खुश शक्ल सा ये सालन बन गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम पर रखूंगी। 2 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए कितना खुशबूदार सा और ज़बरदस्त सा ये हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी हो गया है। व्यूअर्स, इससे पहले भी मैंने और भी अचार गोश्त की रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर की हैं, वो ज़रूर जाके देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारा अचार गोश्त कितना खुश शक्ल सा बनकर तैयार हो गया है। मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी इजी और झटपट सी ये रेसिपी मैंने आपसे अचार गोश्त की शेयर की है। इसको आप नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। और जब आप इसको अपने मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी मालूम करेंगे। रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।